हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सब्जेक्ट जो हमने रखा है वो सब्जेक्ट ऐसा है कि जो सीमेंट मार्केट में मिलती है, अगर आपको पता चलता है कि वो पुरानी बैग है, आज की नहीं है, ताजा डेट की नहीं है या इस मंथ की नहीं है, तो वो सीमेंट आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर खरीदनी चाहिए तो किस रेट में खरीदनी चाहिए, और अगर आप खरीद के लाए हो तो आप किस काम को में इसको यूज कर सकते हो, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी कम होनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन कर सकता हूं और कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि आप वो सीमेंट कैसे यूज कर सकते हो और कैसे खरीद सकते हो। मैं हूं रोहित और सिविल गुरु में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कितनी स्ट्रेंथ कम होगी अगर वो सीमेंट आप यूज करोगे तो। सबसे पहले है, अगर अभी अभी लिया है, इसका मीनिंग ये है कि अभी आप मार्केट में जाके वो सीमेंट लेके आ रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये हो नहीं सकता कि वो सीमेंट आज की ही हो या कल की ही हो, क्योंकि क्या होता है, जब से कंपनी में से डीलर के पास और डीलर के पास से दुकान में जब सीमेंट आती है तो कुछ टाइम लग जाता है ट्रांसपोर्टिंग में, वहां से डिलीवरी करने में, और वो जो टाइम लगता है उसमें भी स्ट्रेंथ कम होती है। तो वो कितनी स्ट्रेंथ कम होगी वो आप गिन के चलो कि वो 10% तक कम हो सकती है। तो अभी अभी ली हुई सीमेंट भी आपको जो उसमें देरी लगती है ट्रांसपोर्टेशन में और उसकी डिलीवरी में, उसमें 10% तक उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। स्टेप नंबर 2, अगर वो सीमेंट 3 महीने हो गए हैं, आपने देखा कि जो बैग पर सीमेंट की डेट लिखी हुई है तो वो 3 महीने पुरानी है, तो उसमें सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी कम होगी, तो 20% तक आप मान लो कि वो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। 20% तक उसकी सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। अगर मान लो कि सीमेंट 6 महीने पुरानी है तो कितनी स्ट्रेंथ कम होगी, 20% तक आपको कम मिल सकती है। और अगर 1 साल जितना हो गया है तो उसकी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ 40% तक कम हो सकती है। अगर मान लो 2 साल पुरानी है सीमेंट, तो वो सीमेंट की स्ट्रेंथ, वो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 50% तक 50% तक उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होगी। तो वो स्टेप हमने देख लिए कि जो स्टेप में अगर अभी अभी लिया है तो 10%, 1 महीने बाद अगर 3 महीने बाद अगर लेते हो तो 20%, 6 महीने के बाद अगर सीमेंट आप परचेस करते हो तो 30%, 1 साल जितना हुआ है या 1 साल गोडाउन में पड़ा रहा है सीमेंट तो 40% तक उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, या 2 साल तक पड़ा हुआ है सीमेंट और वो यूज करना है तो उसकी 50% तक उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब ये जो सीमेंट यूज किया है और उसका कंक्रीट मिक्स किया है, तो वो कंक्रीट मिक्स में उसकी कितनी सीमेंट की कंक्रीट की जो क्षमता है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो कम होगी। तो फ्रेंड्स, वो भी देखते हैं कि अगर सीमेंट कितनी पुरानी है और कौन से ग्रेड में कितनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। सबसे पहले M15 ग्रेड में चलते हैं कि M15 ग्रेड हम यूज कर रहे हो कंक्रीट में, तो 28 दिन के बाद अगर उसकी स्ट्रेंथ नापी जाए तो कितनी होनी चाहिए। तो M15 ग्रेड की आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 15 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ हमें लेबोरेटरीज में मिलनी चाहिए। तो क्या होता है, अगर अभी अभी लाए हो, यानी मैंने बोला कि डिलीवरी टाइम और सीमेंट में जो फैक्ट्री में बनने से लेके व्यापारी तक आने तक जो टाइम लगता है, वो भले ही आप अभी अभी लाए हो लेकिन उसकी 10% तक वैल्यू कम हो सकती है, स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो अगर M15 अगर ग्रेड यूज करते हो और अभी अभी सीमेंट लाए हो तो उसको 13.5 न्यूटन पर mm² इसकी स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है। अगर 3 महीने के बाद वो यूज करोगे तो 12 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर 6 महीने के बाद उसकी जांच करोगे, उसकी स्ट्रेंथ निकालोगे तो 10.5 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर 1 साल जितना पुराना है सीमेंट तो 9 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। यानी कि जो 15 न्यूटन पर mm² सीमेंट की स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो घट कर 9 न्यूटन पर mm² हो जाएगी 1 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद आप अगर उसको यूज करते हो या उसकी स्ट्रेंथ निकालते हो तो उसका 7.5 न्यूटन पर mm² मिलता है उसका स्ट्रेंथ, यानी कि आधा हो जाता है। जो सीमेंट
15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंक्रीट स्ट्रेंथ देना चाहिए, वही सीमेंट 2 साल के बाद आपको 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ देता है। अगर 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितकी स्ट्रेंथ हो कंक्रीट की, वो ग्रेड कौन सा कहलाएगा? वो ग्रेड कहलाएगा M20 या M200 ग्रेड भी आप बोल सकते हो। और वो अगर अभी अभी लाए हो मार्केट से तो वो आपको 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ देगा। अगर 3 महीने बाद उसको यूज करते हो तो वो जो कंक्रीट है उसकी 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर वही सीमेंट आप 6 महीने के बाद M20 ग्रेड में उसका कंक्रीट में उसकी स्ट्रेंथ निकालोगे तो 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। और वही सीमेंट अगर 1 साल के बाद उसकी स्ट्रेंथ आप नापोगे तो 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलेगी। और वही सीमेंट अगर आप 2 साल के बाद यूज करने वाले हो तो उसका 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलता है, यानी कि आधा हो जाता है। अगर M20 का 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 28 दिन के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है तो 2 साल के बाद वो घटकर 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रह जाता है। वही दूसरी ओर M25 का हम देखते हैं तो अभी अभी आप मार्केट से लाते हो तो वो घटकर 10% घटने के बाद 22.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अगर 3 महीने के बाद अगर यूज करते हो तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। और अगर 6 महीने के बाद यूज करते हो तो 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर वही सीमेंट 2 साल के बाद आप 1 साल के बाद यूज करते हो तो 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। और 2 साल के बाद 50% कम हो जाएगा, यानी 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी कि जो सीमेंट आपको 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ देता था, वही सीमेंट 2 साल के बाद आपको मात्र 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ आपको देगा। अब समझ लो कि ऐसी सिचुएशन आए कि आपको पुरानी सीमेंट खरीदनी पड़ी, या आपके पास पैसे कम है, आपका बजट कम है और पुरानी सीमेंट खरीदनी पड़ी, या दुकानदार आपको फायदा दे रहा है तो आपको कितना फायदा लेना चाहिए या कितने में आप वो खरीदते हैं तो आपको वो आप सही उसका मूल्यांकन कर सकते हो या आप घाटे में नहीं रहते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे जैसे पुरानी सीमेंट होती जाएगी वैसे वैसे सीमेंट का दाम भी कम हो जाता जाएगा। समझ लो कि अभी अभी लाए हो, मानो कि जब लेने जाते हो और बहुत पुरानी नहीं है, यानी 3 महीने से पुरानी सीमेंट नहीं है, आप 300 से जो 300 की बैग होती है वो 270 में आप खरीद सकते हो, 270 में आप खरीद सकते हो। अगर 3 महीने हो गए, आप देखते हो कि बैचिंग टाइम सीमेंट की बैग पे लिखा होता है, तो वो टाइम आप देखते हो कि 3 महीने हो गए हैं या स्टोरेज की हुई सीमेंट 3 महीने के बाद अगर आप खरीद रहे हो तो उसको 20% कम दाम में, यानी 300 की जो बैग है वो आप 240 में खरीद सकते हो। अगर 6 महीने पहले की सीमेंट है, अगर 6 महीने हो गए हैं वो 30% कम दाम में, यानी 300 की बैग आप 210 में खरीद सकते हो। 1 साल जितना हो गया है सीमेंट को वो 40% कम दाम में, यानी 300 की बैग 180 में आप खरीद सकते हो। और अगर 2 साल हो गए हैं तो वही सीमेंट आप 50% कम में वो बैग खरीद सकते हो, यानी आप दुकानदार को कह सकते हो कि भैया आपकी सीमेंट 2 साल पुरानी है तो 300 की बैग मैं 150 रुपए में खरीदूंगा। और अब एक मेन पॉइंट आता है कि ये जो सीमेंट आप खरीद सकते हो वो कहाँ यूज कर सकते हो। आपने खरीद कर ला तो दी, लेकिन कौन कौन से काम में यूज कर सकते हो कि आपका काम भी न बिगड़े और वो सीमेंट भी यूज हो गए। तो अगर 3 महीने हो गए किसी सीमेंट बैग को, 3 महीने हो गए हैं तो वो सभी काम में आरसीसी या मैसनरी दोनों काम में आप यूज कर सकते हो, मगर प्रोपोर्शन आपको ज्यादा रखना हिता हुआ है। यानी जो M15, M20, M25 में जो आपको प्रोपोर्शन सीमेंट रेशियो बताया है वो थोड़ा आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। फ्लोरिंग काम में भी यूज कर सकते हो, प्लास्टर काम में भी यूज कर सकते हो और वाटर प्रूफिंग काम में भी आप वो सीमेंट यूज कर सकते हो। खाली शर्त इतनी है कि वो जो प्रोपोर्शन है, जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, उससे आपको सीमेंट बैग या सीमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा डालना पड़ेगा। अगर 6 महीने पुरानी सीमेंट आप खरीद के लाए हो तो वो आरसीसी काम जैसे स्ट्रेंथ वाले ग्रेड में और मैसनरी वर्क में यूज कर सकते हो। फ्लोरिंग काम में लेकिन प्रोपोर्शन ज्यादा लेना जरूरी है, और प्लास्टर काम में भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला
वैसा प्रोपोर्शन आप उसका ज्यादा ले सकते हो। प्रोपोर्शन जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आप डाल के उस यूज कर सकते हो। अगर वही बैग 1 साल से पड़ी है, 1 साल पुरानी सीमेंट है, तो जहां स्ट्रेंथ से ज्यादा बॉन्डिंग का काम है, यानी कि जो कॉम्प्रेसिव मेंबर है, जो यानी कॉलम, बीम, आरसीसी स्लैब, उसको हटा के जो बॉन्डिंग वाले काम है, यानी कि पीसीसी वर्क हो गया, अपना रिपेयरिंग वर्क हो गया आरसीसी में, या मैसनरी काम है, उसमें फ्रेश सीमेंट के साथ उसको मिला के आप यूज कर सकते हो। जहां लोड ज्यादा नहीं है वो दीवार के काम में, जो दीवार में ज्यादा लोड नहीं आने वाला है और टेम्पररी वॉल जो आप बनाते हो वो दीवार में आप ये सीमेंट यूज कर सकते हो। अगर 2 साल जितना हो गया है और वो सीमेंट की बैग आपको यूज करनी है तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में इससे कदापि उपयोग ना करें, यानी कि जहां पे सरिया साथ में हो वैसी कंक्रीटिंग काम में ये 2 साल पुरानी सीमेंट कभी भी यूज ना करें। पीसीसी, ब्रिक बैट वर्क, रोड़ा कंक्रीट हम जिसे बोलते हैं, वो काम में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूर से ज्यादा मात्रा में उसको आपको यूज करना पड़ेगा। कच्चे मकान के फ्लोरिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी कम होती है और किस किस काम में आप ये सीमेंट यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा के सभी नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।